नीलाञ्जन शमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डशम्भूतं तं नमामि शनेश्वरं तं नमामि शनेश्वरं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसा रोचक विषय, एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर के, जिस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे कि 11 फरवरी को जो भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं, इनका आपके जीवन पर क्या कुछ बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। भगवान शनिदेव के अस्त होने से आपका व्यापार कैसा होगा, आपका परिवार कैसा होगा, आपके खुशियों का संसार, आपके दुखों का संसार, आपका प्रेम, आपकी शिक्षा, आपका कोर्ट केस, डिवोर्स केस, आपके फॉरेन की यात्राएं, विदेश यात्राएं, आपका ससुराल पक्ष, आपके अर्धांगिनी का जीवन और आपके साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है, किन किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। हम आपके सभी अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मिलकर बोलेंगे जय शनिदेव। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। तो अब बिना देर के हुए चलिए करते हैं भगवान शनिदेव का नाम लेकर के वीडियो की शुरुआत। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, प्रभु आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव में, मतलब चौथे घर में, मतलब आपकी पत्रिका में 4th हाउस में भगवान शनिदेव अस्त होंगे। भगवान शनिदेव जब आपके 4th हाउस में अस्त होंगे तो ये आपके भूमि, भवन, वाहन का भी स्थान माना जाता है, आपके माता का भी स्थान माना जाता है, आपके पारिवारिक लोगों का भी स्थान माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे माता का जीवन कैसा होगा, मेरे जिन जीवन में भूमि या भवन, घर, मकान, गाड़ी, कपड़ा, दुकान, इन चीज़ों का सुख प्रदान होगा भी या नहीं। तो आप बिल्कुल निराश ना हो। जो लोग वृश्चिक राशि के जातक हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम एक ऐसा अद्भुत विषय और एक ऐसा अद्भुत वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिस ग्रह को आपको लाखों वर्षों से, मतलब बहुत टाइम से आपके साथ या आपके सामने गलत परोसा जा रहा है। शनिदेव भैया भिखारी बना देंगे, शनिदेव भैया आपको बर्बाद कर देंगे। शनिदेव कहते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भगवान शनिदेव के आप दुश्मन थोड़ी हैं भैया, आप उनके मित्र हैं। बस उनको नफरत सिर्फ एक बात पर है, नफरत सिर्फ एक चीज पर है कि आप बुरा मत करो। बुरा करोगे तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक हमारे बड़े ही स्नेही पंडित गोपाल दास जी महाराज थे, तो कहते थे कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा न मानो तो करके देखो, और उस पर भी न मानो तो चलकर देखो। आप भैया उम्मीद क्या करते हो शनिदेव से कि आप काम करोगे पूरे दिन शैतानी का, काम करोगे पूरे दिन चोरी का, और आप पकड़े नहीं जाओगे ना। भगवान शनिदेव कर्म के दाता हैं, कर्म फल प्रदाता हैं और कर्म के देवता हैं। आप जैसा कर्म करेंगे प्रभु आपको यथावत फल प्रदान होगा। अब बात करते हैं आपके पॉइंट पर, मुख्य बिंदु पर, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत अधिक समय नहीं होता है। मैं भी यही प्रयास करता हूं कि जितना हो सके कम समय में आपके साथ अधिक जानकारी परोस दूं। तो इस क्रम में भगवान शनिदेव आपकी पत्रिका में चौथे भाव में, आपकी राशि में चौथे भाव में अस्त होंगे। चौथे घर में, चौथे भाव में अस्त होने की वजह से आपके माता के साथ संबंध बिगड़ेंगे। आपके मां के साथ आपके रिलेशनशिप में गैप आ सकता है। फैमिली के लोग आपको मानो तो इस समय काटेंगे, मतलब फैमिली के लोगों से, पारिवारिक सदस्यों से आपके आपसी सामंजस्य बहुत मधुर नहीं हो सकते हैं।
आपको खास ख्याल रखना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कटु शब्द के प्रयोग के साथ बचना होगा। कोई व्यक्ति अगर आपको गाली दे रहा है, भले ही आपके माँ गाली दे रही हैं, आपके पिता गाली दे रहे हैं, या आपके परिवार का सदस्य कोई भी आपके साथ दुर्वचनों का प्रयोग कर रहा है, आप जितना हो सकता है अपने मुंह को बंद रखें। मुंह पर आप एकदम ताला लगा दें, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना बातें बढ़ेंगी। मानसिक स्थितियों को आप अपने थोड़ा संभाल कर रखिए। अपने मन पर विचार करिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं किस लिए करने जा रहा हूं, और परिवार है मेरा, मैं इनके लिए कहीं गलत कदम तो नहीं उठाने जा रहा हूं। क्योंकि आपकी पत्रिका में जब 4th हाउस में भगवान शनिदेव अस्त होंगे तो पारिवारिक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त आपको देंगे। पारिवारिक मिसअंडरस्टैंडिंग आपको बहुत जबरदस्त देंगे। इसलिए परिवार को आप अपने बिखरने से बचाइए, क्योंकि पत्थर भैया तभी तक सलामत है जब तक वो चट्टान से जुड़ा हुआ है। जिस दिन वो चट्टान से टूटता है, चट्टान से निकलता है ना, पहले चीज लुढ़क करके वो खाई में जाता है, और खाई से जब निकाला जाता है ना, तो उसके तोड़ तोड़ कर गिट्टी बना दी जाती है। उसको फिर लोग इतना तोड़ते हैं, जिस पहाड़ पर, जिस चट्टान पर लोग चढ़ने से डरते थे, उस पत्थर के कंकड़ को, टुकड़े को लोग पैरों के तले रोनते हैं। ठीक हाल हम मनुष्यों की भी ये होती है। हम पहले सोचते हैं कि परिवार हमारा बिखर जाएगा, कोई बात नहीं, अरे मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं अकेले रहना मुझे पसंद है, मैं अकेले रह लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। लेकिन जिसके जीवन में परिवार नहीं है, जिसके जीवन में माता पिता का सुख नहीं है, जिसके जीवन में भाई बंधु का सुख नहीं है, आप उसके जीवन से पूछिए, आप उसके दिल से पूछिए कि क्या कुछ है। उसके दिल से पूछिए आप कि कितना कुछ उसके जीवन में बिखर चुका है। परिवार बहुत बड़ा धन है। अपने परिवार को आपसे आग्रह है सजो कर रखें, संभाल कर रखें, आपके लिए बेटर टाइम होगा। भूमि भवन वाहन का सुख आपके लिए प्रदान होगा। आप जितना हो सकता है कर्म को करते जाएं। आपके लिए 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक का जो समय है केवल कर्म के लिए है। अब हम जल्दी से बात करते हैं भगवान शनिदेव की। जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके 6वें घर पर पड़ेगी। भगवान शनिदेव आपकी पत्रिका में 4th भाव में अस्त हुए हैं। अब तीसरी दृष्टि भगवान शनिदेव आपके 6वें घर पर डालेंगे। 6वें घर पर जब भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से आपकी जॉब स्विच हो सकती है। आप जॉब अपनी चेंज करने के बारे में विचार कर सकते हैं। आपके जॉब में आपको प्रमोशन इत्यादि प्रदान हो सकते हैं। तथा आप संभव है तो अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर के साथ अपना आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। तथा अगर संभव है तो आप जितना हो सकता है अपने पेट का ख्याल रखें, अपने मस्तिष्क मन के रोगों का विशेष ख्याल रखें। लीवर, पेट, हड्डी का समस्या आपको प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए हड्डी और पेट को अपने संभाल कर रखिए, क्योंकि प्रथम सबसे बड़ा धन जो है वो आपका मित्र आपका शरीर है। आपके शरीर से बड़ा आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो अपने शरीर का आप ख्याल रखेंगे, निश्चित आपको सफलता अच्छी प्रदान होगी। आपके जीवन में शुभता आएगी, सुखद यात्राएं आपकी संपन्न होगी। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव की जब 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी तो क्या कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। भगवान शनिदेव जब 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर डालेंगे तो आपके जीवन में इसका फल क्या होगा। 10वें भाव पर भगवान शनिदेव की जब 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ से आपको पराक्रम में अत्यधिक कर्म करना पड़ सकता है। आप यहाँ से खूब कर्म करेंगे और आप प्रयास करेंगे सबको साथ ले चलने का। आप प्रयास करेंगे सबको, मतलब कह सकता हूँ ना कि जिम्मेदारी, आपका धन यहाँ से जिम्मेदारियों में खर्चा हो सकता है। आप काफ़ी मेंटली स्ट्रेस ले सकते हैं परिवार को समेटने में, परिवार को मैं कह सकता हूँ कि सजोने में। तथा आप जितना हो सके मैं आपसे ही आग्रह करूँगा कि कर्म करिए। आप यहाँ से एक चीज़ और आपके जीवन में देख पा रहा हूँ, आप बाहर की यात्राएं भी कर सकते हैं। आप विदेश यात्रा पर भी अपना माइंड एक बार ले जा सकते हैं कि विदेश यात्रा मुझे करनी चाहिए इस टाइम पर। आपका माइंड स्विमिंग हो सकता है, मन मतलब स्विमिंग होता रहेगा कि अभी मुझे ये करना चाहिए, अभी वो करना चाहिए, अभी मुझे ये खाना चाहिए, अभी वो खाना चाहिए। जो कुछ भी करें आप विचार करके अवश्य करें, क्योंकि बिना विचारे जो करे
सो पाछे पछताए। और काम बिगाड़ो आपनो, जग में करे हंसाए। अगर आप बिना विचार किए, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव की। भगवान शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वो आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर पड़ने से आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपको इंटरनेशनल अवार्ड इत्यादि प्रदान हो सकते हैं। इस बीच में आपको, मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि पूर्ण रूप से काफ़ी अच्छे अवार्ड मिल सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आपका नाम, आपकी ख्याति मिल सकती है और आप खुद को इस टाइम पर मोटिवेट करेंगे। काम कर काम कर काम कर। आप इस समय पर खुद को बहुत, कह सकता हूं कि ध्यान रखेंगे। खुद पर आप बहुत, मतलब बोल सकते हैं कि 75% केवल आपका मन, आपका अट्रैक्शन अपने ऊपर, खुद के ऊपर होगा, क्योंकि आप यहां से खुद के बारे में खूब विचार करेंगे। खुद को कैसे अच्छा बनाना है, खुद कैसे अमीर बनना है, खुद कैसे परिवार को चलाना है, खुद कैसे पत्नी के साथ बिहेव करना है, खुद पढ़ाई कैसे करनी है, सारी चीज़ों पर आप विचार करेंगे। ओवरऑल आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है और आपको इन समयों पर थोड़ा सतर्कता व्याप्त करनी है, थोड़ा सतर्क रहना है। साथ ही साथ अगर आप कोई वाहन चलाते हैं, अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी से चलाना है, आपके लिए बेटर होगा। उपाय आपके लिए यह है कि जितना हो सकता है आप काले तिल का दान करें। हो सकता है तो शनिवार के दिन आप काले चप्पल को पहन करके किसी शनि मंदिर में आप दान करें पुजारी जी को। हो सकता है तो आप, संभव है, आप अपने बड़ों से सलाह करें, अपने बड़ों के साथ अपना टाइम एक्सपेंड जरूर करें। अपने पत्नी, अपने परिवार के साथ अपना महत्वपूर्ण समय जरूर दें। बाहरी लोगों पर आप अंधविश्वास बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आपका इस टाइम पर कोई खुद का नहीं है। विश्वास लायक जो है उसी पर विश्वास आप करें, आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल अगर आप अपने जन्मांक चक्र के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, अपनी पत्रिका के बारे में कोई विशेष जानकारी आप चाहते हैं, विशेष विश्लेषण चाहते हैं, तो अब आप हमें निःशुल्क कनेक्ट कर सकते हैं। आपके शहर में, आपके क्षेत्र में, भारत के अन्य कोनों में हर महीने रहता हूं। आप हमसे बाय फेस मिल भी सकते हैं और निःशुल्क आप हमसे बातें भी कर सकते हैं। फिलहाल आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय सीताराम।